वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप और अपडेट्स चाहते हैं तो प्रेस द बेल आइकन और उसको दबा के आप आगे के अपडेट्स देख सकते हैं। स्टूडेंट, हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसका हम ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वाले पार्ट में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स पढ़ चुके हैं, हेटेरोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ चुके हैं। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, आगे के टॉपिक्स हैं। तो मेरा आज पहला टॉपिक है एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं। आपके जो बुक के हिसाब से आगे जो टॉपिक है एक्वस सॉल्यूशन। स्टूडेंट, एक्वस वर्ड आप पहले सुन चुके हैं, जहाँ पर वाटर का जो लिंक आ जाता है उसको एक्वस बोलते हैं। तो द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड या प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग डिफरेंट सब्सटेंस इन वाटर। मेन बात ध्यान रखिए, वाटर, यदि वाटर के अंदर डिफरेंट जो है आपने सब्सटेंस को डिजोल्व किया है, उसमें डाला है, तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल कोई अगर आप चाहते हैं, एग्जाम्पल देखिए, शुगर एंड वाटर दोनों को मिलाते हैं। तो हमने क्या देखा, शुगर को हमने वाटर में मिलाया है, हमने अल्कोहल में नहीं मिलाया, हमने पेट्रोल के अंदर नहीं मिलाया, हमने शुगर को डीजल में नहीं मिलाया, हमने शुगर को शहद के अंदर नहीं मिलाया। तो यदि वाटर के अंदर मिलाते हैं आप कोई सब्सटेंस को तो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे ही एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, उसको वाटर में मिलाएंगे तो वो भी आपका एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसे हम विनेगर कह देते हैं। आगे आता है हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत आसान है, ऊपर वाले का अपोजिट है। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिजोल्विंग सब्सटेंस इन लिक्विड अदर देन वाटर। वाटर नहीं लेंगे, किसी और लिक्विड में यदि आप डिजोल्व करते हैं तो जो बनने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो नॉन एक्वस कहलाएगा, यानी कि नॉन वाटर, वाटर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, शुगर को यदि हम डालें अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल जो कि एक तरह का वाइन का ही प्रोडक्ट है, तो उसको डालते हैं अगर हम वाइन के अंदर, तो हमारे पास सब्सटेंस जो बनेगा नॉन एक्वस कहलाएगा। आयोडीन जो है उसको हम डाल देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्टूडेंट, ये केमिकल होता है CCl4, जो जनरली क्या है कि ज़्यादा सूंघने से, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, सूंघने से बेहोशी आ जाती है, तो एनेस्थीसिया में इसको यूज किया जाता है। तो हमने क्या देखा, आयोडीन को हमने वाटर के अंदर नहीं मिक्स किया, हमने क्लोरोफॉर्म में मिक्स किया, इसलिए ये भी नॉन एक्वस है। तो फॉर्मूला इसका CCl4 होता है क्लोरोफॉर्म का। आगे तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, आयोडीन जो है उसको हम डिजोल्व कर देते हैं अल्कोहल के अंदर, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम हो जाता है टिंचर आयोडीन। जो जनरली आप जानते हैं स्टूडेंट, आप कभी डिस्पेंसरी जाते हैं, कभी चोट लग जाती है तो येलो कलर की जो आपके ट्यूब लगाते हैं या येलो कलर की आपके कोई जो मेडिसिन लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, तो आपकी क्या होती है, ये टिंचर आयोडीन ही होती है। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन आपको समझ आ गया है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन क्या होता है सोल्यूट का, क्या, यानी कि एक इजी वर्ड मैंने लिख दिया है ऊपर, क्वांटिटी कितनी है किसी सोल्यूट की, उसे ही कंसंट्रेशन कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप देखिए इसको। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर जो है अपने पास किसी सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है या सॉल्वेंट के अंदर कितनी प्रेजेंट है, उसे कंसंट्रेशन कहते हैं सॉल्यूशन का। देयर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको शो करना है तो काफ़ी तरीके हैं। पहला तरीका है, आप जो है अमाउंट ले सोल्यूट की विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो एक तरीका ये हो गया, तो आप जो है डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन को लिखेंगे, न्यूमरेटर में सोल्यूट को लिखेंगे। और यदि आप कंसंट्रेशन बताना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, तो आप विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बताने के लिए डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट को लेंगे और न्यूमरेटर में सोल्यूट को लेंगे। तो दो तरीके हैं, विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, और सोल्यूट हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है, इसी के रिलेटेड है, ये क्या है, इसके हम दो तरीके हैं परसेंटेज निकालने की, कंसंट्रेशन की परसेंटेज निकालनी हो, दो तरीके हैं। पहला है मास परसेंटेज, इसमें, और दूसरा है हमारे पास वो है वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज देखिए स्टूडेंट क्या है, इट गिव्स द मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम मास ऑफ यूनिट। 100 मास यूनिट के अंदर जो है सोल्यूट की कितनी जो क्वांटिटी मौजूद है, ये हमें जिस से पता लगता है उसे हम क्या कहेंगे, जो है मास परसेंटेज कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें मास परसेंटेज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मास लेंगे, डिनोमिनेटर में भी मास लेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और इन टू में 100% कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालनी है। तो यदि आपको सोल्यूट की परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूशन के अंदर, विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन लिखेंगे और मास वर्ड यूज करना है। सॉलिड्स के लिए जनरली हम मास वर्ड यूज करते हैं।
अगला है वेयर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूशन से क्या मतलब है, ये आपको पहले पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ मैं। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट। फॉर एग्जांपल यदि हमने 10% हमने सोल्यूशन लिया ग्लूकोज का, ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है 10 ग्राम ग्लूकोज को जो है डिजोल्व कर रखा है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। या ये कह सकते हैं कि हमने जो है 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जो है सोलवेंट के अंदर डिजोल्व कर रखा है। क्योंकि हमने 100 ग्राम सोल्यूशन बोला है, इसका मतलब इसमें जो है 10 तो ग्लूकोज है और 90 क्या है, सोलवेंट है, वाटर है, तो 90 वाटर होगा। तो सोल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। तो ग्लूकोज का परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो नीचे सोल्यूशन आएगा जो हमने 100 लिया है और सोल्यूट 10 है, और ये देखिए स्टूडेंट 10% आंसर आ गया है। परसेंटेज साइन आपको यूज करना है। तो ये सोल्यूट का परसेंट आ गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। एक तरीका हो रहा है मास की जगह वॉल्यूम परसेंटेज निकालना पड़े तो ये देखिए वॉल्यूम जब जनरली हम यूज करते हैं लिक्विड के लिए, इफ ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग ए लिक्विड सोल्यूट इन ए लिक्विड सोलवेंट। लिक्विड को लिक्विड में डाल के जो है सॉल्यूशन बनता है, उससे हम जो निकालते हैं वो वॉल्यूम परसेंटेज आएगी। द कंसंट्रेशन में आल्सो बी एक्सप्रेस एज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। जो कंसंट्रेशन है उसको आप किस में लिखेंगे, उस केस में यदि आपने लिक्विड को डिजोल्व किया है तब आप कंसंट्रेशन बताने को कहा जाए तो आप वॉल्यूम परसेंटेज में बताएंगे। और यदि किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया है तो कंसंट्रेशन बताने के लिए आप मास परसेंटेज वर्ड का यूज करेंगे। और ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितनी है, किसके अंदर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 जो ml सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट कितनी जो है क्वांटिटी है, उसको हम जो है क्या कहेंगे, सोल्यूट की परसेंटेज कहेंगे वॉल्यूम में। तो न्यूमरेटर में तो इसी को ले लेंगे, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन ले लेंगे। पहले की तरह सब कुछ वही है, बस ये ध्यान रखिए लिक्विड है इसलिए हमने वॉल्यूम वर्ड यूज किया है। और एग्जांपल देखिए क्लियर हो जाएगा। मैं 20 ml एल्कोहल जो है, जो मैंने बोला कि एक जो है बाई प्रोडक्ट होता है, या कह सकते हैं कि वाइन का एक जो है प्रोडक्ट है, वाइन बनाने में इसको यूज किया जाता है। तो 20 ml जो एल्कोहल है वो उसको 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 20 ml एल्कोहल को 100 में से 20 हटा दो, 80 ml जो है सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, और वो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो देखो लिखा है 20 ml एल्कोहल को हमने ऐड किया 80 ml वाटर में। तो इसका मतलब ये होता है 20 जो लिखा है। तो अगर आपको निकालना है परसेंटेज निकालनी है इस एल्कोहल की, तो आप क्या लिखेंगे, सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन। विद रेस्पेक्ट टू सोल्यूशन निकालनी है, और विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट निकालनी है तो 20 अपॉन 80 आएगा। ध्यान रखें, ये मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा चुका हूँ, ये रहा देखिए। विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन निकालनी है तो नीचे सॉल्यूशन आएगा, विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट निकालनी है तो सॉल्वेंट आएगा। तो हम यहाँ विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, देखिए स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन निकालने की वजह से हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन की क्वांटिटी आएगी 100 है, कैंसिल हो गया, 20% आंसर आ गया, और परसेंटेज आपको लगाना है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट की जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। आपने ये तो सीख लिया कि सोल्यूट के अमाउंट के हिसाब से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। वो मास परसेंटेज भी हो सकती है, वॉल्यूम परसेंटेज भी हो सकती है सोल्यूट की के जो है अमाउंट के हिसाब से और उसकी नेचर के हिसाब से। यदि सॉलिड है तो मास परसेंटेज होगी, सोल्यूट यदि आपका लिक्विड है तो वॉल्यूम परसेंटेज होगी। तो इस सॉल्यूशन जो होता है बनता है, जो सॉलिड को मिलाने के बाद या लिक्विड को लिक्विड मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो 3 टाइप का हो सकता है। तो पहला ये ध्यान रखें स्टूडेंट, पहला होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हो, लेस हो, किससे, सैचुरेशन लेवल से। सैचुरेशन लेवल मतलब वो लेवल जब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल हो। तो सैचुरेशन लेवल मतलब 50-50, सोल्यूट भी 50% और सॉल्वेंट 50%। तो सोल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, लेस हो सोल्वेंट से, यानी कि सोल्यूट क्या हो 49 हो और सॉल्वेंट क्या हो 51 हो, तो सोल्यूट कम हुआ, यानी कि 50 से कम होना चाहिए सोल्यूट। तो उस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि सोल्यूट की क्वांटिटी कम होनी चाहिए सोल्वेंट से, तो उसका नाम होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, ए सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू सैचुरेशन लेवल, जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है सैचुरेशन लेवल के इक्वल हो एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मतलब स्टूडेंट ये हुआ गिवन टेम्परेचर से मतलब जैसे रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री पर, अगर मैंने 15 ग्राम जो है शुगर को डाला 100 ml किस में, वाटर में,
तो हम ये बोलेंगे कि जो लेवल है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। और 50 ग्राम में मैंने अगर 50 ग्राम जो है 100 ग्राम है, उसके अंदर 50 ग्राम डाला तब भी अनसैचुरेटेड है। लेकिन 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम हो गया या 100 ml हो गया तो फिर बोलेंगे सैचुरेटेड लेवल आ गई ये। और सेकंड इस पर डिपेंड करता है कि जो है कब तक वो उसके अंदर डिजोल्व होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी मोर होती है, किससे, सैचुरेशन लेवल से। जो अपने पास सॉल्यूशन दे रखा होता है उसका सैचुरेशन लेवल जो है किसी में जो है थोड़ी सी सॉल्यूट मिलाने पर आ जाता है, किसी में थोड़ी ज़्यादा सॉल्यूट मिलाने पर आता है। तो जो भी सैचुरेशन लेवल होता है उससे ज़्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है तो उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। आगे बात करते हैं सोल्युबिलिटी क्या है। देखिए आगे सोल्युबिलिटी दे रखा है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व, कितना आप जो है सोल्यूट जो है डिजोल्व कर सकते हो, घोल सकते हो। एक लिमिट होती है, वहीं तक आप घोल सकते हो। नहीं आप जो है एक सपोज करिए एक गिलास वाटर है और उसमें सपोज करिए 100, आपको ये समझिए कि 100 ml आपके पास वाटर है, उसमें आप शुगर डाल रहे हो। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने एक स्पून डाला उसके बाद दूसरा स्पून भी घुल जाएगा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। तो एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही जो है एक सोल्यूट जो है वो घुल सकता है। तो जो अमाउंट घुल सकती है उसके अंदर नॉर्मल तरीके से आसानी से, उसे हम सोल्युबिलिटी कहते हैं। और वो नॉर्मल तरीके से आसानी से जो घुलती है वो जनरली हम रूम टेम्परेचर पर लेते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर, जो कि 25 के आसपास होता है। आप अपने कमरे में हैं, वहाँ पर आपने 100 ml वाटर लिया और उसमें जो है 1 स्पून आपने डाली शुगर की, और वो सपोज करिए 15 ग्राम था, तो हम बोलेंगे कि उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो कितनी है, 15 है। किसकी, शुगर की, वाटर के अंदर जो 100 ग्राम है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि 15 की जगह आप देख रहे हैं उसमें 2 स्पून भी जो है डिजोल्व हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल जो है दूर दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर उन इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बढ़ता है। जो स्पेस बढ़ेगा तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और ज़्यादा चीनी घुल सकेगी, तो हम बोलेंगे सोल्युबिलिटी बढ़ गई है। अगर आप सोल्युबिलिटी बढ़ानी है, आप किसी सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा जो है सोल्यूट घोलना चाहते हैं, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। वरना नॉर्मल टेम्परेचर 25 पर उसकी जो नेचुरल है सोल्युबिलिटी वो वही रहेगी। वो सभी सब्सटेंस की अलग अलग होती है। यदि मैं वाटर के अंदर शुगर डालता हूँ तो सोल्युबिलिटी हो सकता है कि 15 ग्राम आए, और मैं यदि उसको केरोसिन ऑयल के अंदर मान लो चीनी घोल नहीं करूँ तो कुछ और आए सोल्युबिलिटी। और कई ऐसी भी कंडीशन आती है कि वो घुले ही नहीं, सोल्युबिलिटी 0 भी हो सकती है। तो अलग अलग होती है नेचर के हिसाब से। आगे बात करते हैं सस्पेंशन क्या होता है। A heterogeneous mixture which contain very small insoluble particle of solute suspended throughout the solvent। क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जिसके अंदर जो हो क्या हो, स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल हो, थोड़े से पार्टिकल ऐसे हों जो उसमें घुले नहीं हो, किसके, सोल्यूट के, और वो सस्पेंडेड तैर रहे हों, यानी कि फ्लोटिंग कर रहे हों, किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर, विदाउट डिजोल्विंग इट, इसको, और उसके अंदर घुल नहीं रहे हैं। तो उस जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है मिक्सचर वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। कोई एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। यदि हमने वाटर के अंदर मड डाला हुआ, आप देखेंगे मडी वाटर में अधिकांश तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है बॉटम में, लेकिन कुछ डस्ट के पार्टिकल जो है फ्लोटिंग तैरते रहते हैं पानी के अंदर। एकदम क्लीन तो होता नहीं है मडी वाटर। तो जो थोड़े से पार्टिकल सोल्यूट के क्या हो रहे हैं, उसमें इनसोल्यूबल है, घुल नहीं रहे हैं, तैर रहे हैं उसके अंदर। तो ये जो मडी वाटर है वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो गया। कुछ पार्टिकल सोल्यूट के, मिट्टी के, उसमें इनसोल्यूबल रह गए, स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल सस्पेंड रहते हैं, तैरते रहते हैं। चौक जो आता है जिससे हम टीचर लोग लिखते हैं, उसका आप पाउडर बनाइए, उसको आप जो 1 गिलास पानी में डालिए, आप देखेंगे कि चौक के पाउडर सारे जो है बॉटम में नहीं बैठते हैं, शायद कुछ बैठेंगे जो मोटे होंगे, और जो बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं वो तैरते रहेंगे पानी के अंदर। तो ये भी एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। तो सोल्यूट के कुछ जो है स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल जो है उसमें तैरते रहते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो वो क्या बन जाता है, सस्पेंशन। स्मोक इन एयर, आप देखते हैं कि जो स्मोक है, हम धुआं जो देखते हैं उसके अंदर, स्मोक के अंदर क्या होती है, एयर होती है, और उसमें जो है सॉलिड डस्ट पार्टिकल होते हैं या कार्बन पार्टिकल होते हैं। तो वो कार्बन पार्टिकल है वो तो क्या है, सोल्यूट है, और एयर क्या है, सॉल्वेंट है, और वो स्मॉल क्वांटिटी में है कार्बन पार्टिकल, और उसमें तैर रहे हैं एयर के अंदर। तो हम ये कहेंगे ये भी एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है।
तो स्टूडेंट सस्पेंशन में आप ध्यान रखिए कि पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। याद करने का तरीका, पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं सॉल्वेंट के अंदर, या कह सकते हैं कि फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ऐसा जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर आता है उसे हम सस्पेंशन कहते हैं, जिसमें पार्टिकल तैरते रहते हैं सॉल्वेंट के अंदर। आगे बात करते हैं, हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज बिगर देन पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम, पहले बात ध्यान रखें आप, ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन का हो या ट्रू सॉल्यूशन का हो, एक ही बात है। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल है उससे जो है क्या होंगे, थोड़े से बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, बट स्मॉल होते हैं किससे, सस्पेंशन के पार्टिकल से। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, याद रखें इस बात को कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो पार्टिकल का जो साइज है, क्योंकि जब कोई सॉल्यूशन है तो उसमें पार्टिकल है, पार्टिकल उनका कोई साइज भी होगा। तो उनका यदि पार्टिकल का साइज, ऐसा सॉल्यूशन हम बना दें जिसमें पार्टिकल का साइज क्या हो, सॉल्यूशन से तो क्या हो, ट्रू सॉल्यूशन से तो के पार्टिकल के साइज से बड़ा हो, लेकिन सस्पेंशन जो था हमने ऊपर सीखा है, इसके पार्टिकल के साइज से क्या हो, छोटा हो, तो उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। सर कोई एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए इसके जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कोलाइडल, जैसे इसमें ऐसा मैंने लिखा नहीं है, तो मिल्क जो है कोलाइडल का ही एग्जाम्पल है। मिल्क ले सकते हैं आप, तो मिल्क एक कोलाइडल का एग्जाम्पल है। इसमें क्या देखते हैं, मिल्क को जब वाटर में डालते हैं तो जो पार्टिकल होते हैं, है ना, मिल्क के, वो ध्यान रखें कि वाटर के पार्टिकल से थोड़े से बड़े हैं, या कह सकते हैं सोल्ट के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। सोल्ट को आप जब डालते हैं वाटर के अंदर तो उनका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, उनसे बड़े होते हैं मिल्क के पार्टिकल का साइज। तो ये सॉल्यूशन तो नहीं कहलाएगा, मिल्क को जब पानी में डालेंगे तो क्या कहलाएगा, कोलाइडल कहलाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा साइज है तो क्या कहलाता है, कोलाइडल कहलाता है। लेकिन इनका जो साइज है मिल्क के पार्टिकल का, वो सस्पेंशन वाले जो धुआं के पार्टिकल थे, आपने देखा चौक के पार्टिकल थे पानी के अंदर, उनसे छोटा होता है, इसलिए इसको सस्पेंशन नहीं कहेंगे, ना इसको ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। तो मिल्क और वाटर जो बनेगा उसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि बीच की जो है साइज होता है इनके पार्टिकल का। आगे बात करते हैं, हमारे पास दो फेज होती हैं इनकी कोलाइडल सॉल्यूशन की, ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज क्या होती है, इट इज़ द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज कहते हैं। और इसमें पार्टिकल जो है कोलाइडल का साइज का वो 10⁻⁹ से 10⁻⁷ तक होता है, ठीक है। और डिस्पर्स मीडियम किसे कहते हैं, इट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कंपोनेंट, एंड वर्क एज ए मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल आर डिजोल्व। जैसे आप क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन वाटर। तो डिस्पर्स मीडियम वो है, आप सिंपल याद रखें कि जो ऐसा कंपोनेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे डिस्पर्स मीडियम कह देते हैं, और जो लेस क्वांटिटी में होता है उसे फेज कहते हैं। किसके अंदर, जैसे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है उसमें दो चीज़ें हैं, दो कम क्वांटिटी में है वो तो हो गई आपकी डिस्पर्स फेज, ज़्यादा क्वांटिटी में है वो हो गई डिस्पर्स मीडियम। और इन्हें कोलाइडल सॉल्यूशन में सल्फर जो है डाला, आपने वाटर डाला तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। तो सल्फर क्या है, कम क्वांटिटी में है तो डिस्पर्स फेज कहलाएगा, और वाटर क्या है, डिस्पर्स मीडियम कहलाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है ये देखिए मैंने लिखा है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर सल्फर, वाटर में सल्फर पार्टिकल में एक डिस्पर्स फेज, एंड वाटर क्या करता है, डिस्पर्स मीडियम बनाता है। और आप ये देखेंगे लास्ट है मेरा ये टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप कितने होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज की स्टेट के हिसाब से और डिस्पर्स मीडियम की स्टेट के हिसाब से डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन वैसे 3 टाइप के सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। लेकिन जो सेकंड मैंने बोला है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके भी जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स किस वजह से बनते हैं, वो सोल्यूट और सॉल्वेंट कह सकते हैं आप, इनकी स्टेट कैसी होती है उसके हिसाब से बनते हैं। तो मैंने एक टेबल में आपको दे रखे हैं, या आपको लर्न करने हैं, एग्जाम में इनके एग्जाम्पल आते हैं। तो देखिए अभी आप देखेंगे, ये देखिए मैंने टेबल बनाई हुई है डिस्पर्स फेज, यानी कि ये तो सोल्यूट है जो हम लेते हैं,
ये मीडियम है डिस्पर्स, यानी कि ये सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के जो बनेगा उसका एक कॉमन नाम क्या होगा, एरोसोल। और ये एग्जाम्पल है, समझिए मतलब क्या है, मैंने जो है किसी लिक्विड को किसी गैस के अंदर मिलाया तो जो एक कॉमन नाम बनेगा वो एरोसोल बनेगा। तो ये एरोसोल किसका एग्जाम्पल है, सॉरी एरोसोल किसका एक टाइप है, ये टाइप है आपका कोलाइडल का। तो कोलाइडल मैंने बोला अभी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो एक टाइप ये हो गया एरोसोल, दूसरा टाइप है फोम, तीसरा टाइप इमल्सन, फिर जो आपके पास है ये सॉल्यूशन, फिर उसके बाद है जेल, फिर उसके बाद है सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये जो है 6 टाइप करीब हैं जो कि कोलाइडल के टाइप हैं। अब एग्जाम्पल चाहिए, यदि मैंने लिक्विड में गैस मिलाया, देखिए आप जानते हो मिस्ट क्या होता है, मिस्ट जो है आपके पास ओस होती है, हिंदी में ओस भी बोलते हैं। तो मिस्ट जो है इसमें क्या है कि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो गैस के अंदर बन हो जाते हैं, तो मिस्ट बन जाता है। आप देखते हैं पत्तियों पर जो है छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, ओस की बूंदें कहते हैं, तो मिस्ट होता है। और जब ये बूंदें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं पूरे एयर के अंदर तो हम फॉग बोल देते हैं उसको। तो आप देख रहे हैं एयर क्या है, गैस है, और लिक्विड जो है पार्टिकल है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल है यदि पूरे एयर के अंदर फैल जाते हैं तो फॉग बन जाता है, लिक्विड के पार्टिकल एयर के अंदर, फॉग बन गया। और ये और ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं बहुत सारे, तो ऊपर स्काई के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं तो क्लाउड बन जाता है। तो ये कम क्वांटिटी में इससे ज़्यादा ये, और इससे ज़्यादा होता है तो क्लाउड बन जाता है। इस तरह सभी के एग्जाम्पल है। और देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखो मैंने लिक्विड के अंदर लिक्विड लिया, कोई लिक्विड लो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी लिक्विड लो, मिलाने पर जो बनता है वो इमल्सन कहलाता है, यदि वो कोलाइडल है तो ऐसा कोई एग्जाम्पल, ये देखिए मिल्क मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और भी है, फेस क्रीम है। सॉलिड को यदि किसी लिक्विड में मिलाया जाए तो एक सॉल्यूशन बनेगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या बनेगा, सॉल्यूशन, जो कि कोलाइडल का एग्जाम्पल है। ये देख सकते हैं आप मड का, मैंने आपको ये बता चुका हूँ, मड को डालते हैं आप लिक्विड के अंदर, मड सॉलिड है, लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, तो इस तरह से आपके ये एग्जाम्पल है। और ये देखिए गैस को भी डाल सकते हैं सॉलिड के अंदर। तो गैस क्या है, जैसे स्पंज है, स्पंज आप क्या देखते हैं, बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है। स्पंज में जो होल्स होते हैं उनमें तो गैस होती है, और स्पंज खुद क्या होता है, सॉलिड होता है। तो गैस में सॉलिड हो गया इसलिए स्पंज हो गया, और इसका कॉमन नाम क्या बनेगा, फोम बनेगा। फोम जो आते हैं उनमें जो है होल्स होते हैं, स्पंज ही होते हैं फोम। तो ये जो है स्पंज जो है किसका एग्जाम्पल है, कोलाइडल का एग्जाम्पल है, फोम के अंदर कोलाइडल। फोम एक कोलाइडल का टाइप है, उसके अंदर एग्जाम्पल है स्पंज का। ऐसे एरोसेल कोलाइडल का एक टाइप है, उसके अंदर एग्जाम्पल है फोग। ऐसे इमल्सन कोलाइडल का एक टाइप है, उसके अंदर एग्जाम्पल है मिल्क। तो ये आप ध्यान रखें, इस तरह से आपको याद रखने। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, मैं सोल्व करूँगा उसको कोशिश करने की। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।